सभी को पुनः मेरा नमस्कार। मैं वरुण सर, शिवालिक स्कूल भैरव। बेटा, आपको क्लास 10th साइंस का लेसन नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक का लेक्चर नंबर 2 अब आता आपका हाइड्रोकार्बन। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग बताइए। सबसे पहले बेटा, मैं आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, ये एटम कौन है? हाइड्रोजन। उसी के साथ में ये एटम कौन है? आपका कार्बन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि हाइड्रोजन एवं कार्बन इनसे मिलकर इनसे मिलकर तो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर जिन यौगिकों का निर्माण होता है, जिन यौगिकों का क्या होता है? निर्माण होता है, उन यौगिकों को ही आप हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक उदाहरण लिया CH4। ये बताओ, CH4 यौगिक में कौन कौन से तत्व पाए गए? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। लेकिन इस यौगिक में केवल और केवल आपके पास में दो प्रकार के तत्व, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन है। उनसे मिलकर के आपके CH4 का निर्माण हुआ है। अतः इस CH4 को क्या बोलेंगे? एक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे। इसी प्रकार मैंने एक एग्जांपल लिया C2H6। इसमें भी आप क्या देखेंगे? C2H6 कितने? दो, एक कार्बन से और एक हाइड्रोजन तत्व से मिलकर बना है। कार्बन की संख्या यहाँ 2 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। लेकिन ये बताओ बेटा, यहाँ पर आपके सामने ये तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। ये कौन सा है? कार्बन है। इसका मतलब ये है, ये जो यौगिक है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। अतः इस यौगिक को भी आप क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। C2H2 एग्जांपल लिया। इसमें भी आप क्या देख रहे हैं कि सर ये भी आपके पास में इसमें एक कार्बन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अतः ये यौगिक भी किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर के बना है। अतः इसे भी क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाएगा। तो आपके पास में मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने C6H6। तो बताओ बेटा, इसमें भी क्या है कि यहाँ पर भी सर आप लोगों ने जो स्क्रीन पर लिखा है, ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के एक यौगिक का निर्माण हुआ है। तो ये यौगिक आपका कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया? अगर आपने लिख दिया ऐसे C5H10, दैट मीन्स सर ये कंपाउंड भी आपका क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। सर आपने लिख दिया C2H4, ये कंपाउंड भी आपका क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो अब मैं आप लोगों को क्या कहूंगा कि हाइड्रोकार्बन को आपको क्या करना है बेटा? परिभाषित करना है। एक नंबर में क्वेश्चन आया कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप क्या परिभाषा दोगे हाइड्रोकार्बन के लिए? मैं नीचे लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो साथ साथ कि वे यौगिक जो किससे? हाइड्रोजन एवं कार्बन से क्या भैया? मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये आपका था हाइड्रोकार्बन किसे कहा गया।
अब इसी के साथ में अब आता है आपका अगला पॉइंट है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण है? हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, ठीक है ना। अब इस हाइड्रोकार्बन को अपन क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। मैं आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग वर्गीकृत करके बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो आपका हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में बेटा? दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है, आप साथ साथ नोट्स भी डिक्टेट कर सकते हो और समझ भी सकते हो, ठीक है। या आप अपनी स्क्रीन को बाद में रोक करके नोट्स भी बना सकते हो। नंबर एक पहला क्या है, मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। पहले का नाम आपका है विवर्त श्रृंखला युक्त यौगिक। विवर्त श्रृंखला युक्त यौगिक या हाइड्रोकार्बन। दूसरा कहलाता है बेटा आप लोगों का विवर्त के बाद में इधर लिखा मैंने संवर्त श्रृंखला युक्त, हो गया। तो हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले कितने भागों में बांटा? दो, एक विवर्त है और एक संवर्त श्रृंखला। इस विवर्त का जो दूसरा नाम है, आप लोग क्या बोल सकते हो इसे? ओपन। ओपन का मतलब है ये कहलाया अचक्रिय हाइड्रोकार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे? अचक्रिय हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाने जाते हैं। इधर फिर इसका नाम दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये अचक्रीय है और ये चक्रीय है। एक और नाम है, इसे एलिफैटिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एलिफैटिक यौगिक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बेटा अब आगे सुनिए, जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है या विवर्त हाइड्रोकार्बन है, उनको उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा कहलाता है बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक संतृप्त और एक असंतृप्त है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि जितने भी कार्बन होंगे, उन कार्बन कार्बनों के मध्य हमेशा कैसा बंध पाया जाएगा? एकल बंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाएगा? एकल बंध पाया जाता है। इसके अंदर किसको सम्मिलित किया गया है? इसके अंदर सभी एल्केन को सम्मिलित किया गया है। तो सभी एल्केनों को हाइड्रोकार्बन के अंदर सम्मिलित किया है। एल्केन में मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सभी हो सकते हैं। और इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को वापस से पुनः कितने भागों में बांट दिया जाता है? दो भागों में बांट दिया जाता है। तो ये जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर कितने भाग बताए? दो। एक आता है आपका एल्कीन और दूसरा आएगा आपका क्या? एल्काइन। एक एल्कीन है और दूसरा क्या बताया मैंने? एल्काइन। एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, और एल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। इसके उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें आप एथीन लिख सकते हो, प्रोपीन लिख सकते हो, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन आदि। और एल्काइन के अगर उदाहरण की बात आती है तो बेटा आप लिख सकते हो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन आदि सब, ठीक है। उसके बाद में अब ये वर्गीकरण जो आपका ओपन या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है वो खत्म हुआ। अब दूसरा आता है आपका चक्रीय हाइड्रोकार्बन।
इस चक्रीय हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन को मैंने क्या बोला, कितने भागों में, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सर दो भाग कौन कौन से हैं, वो वापस से सुनो बेटा। एक भाग आता आपका एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है। और दूसरा कहलाता है बेटा एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एलिसाइक्लिक जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो बिना धुएं के साथ जलते हैं, बिना धुएं के जलते हैं। आप एक काम करना, अल्कोहल लेना, उस अल्कोहल को जलाना, तो आप अल्कोहल की अल्प मात्रा को जब आंच में जलाएंगे तो बेटा धुआं नहीं आएगा, केवल मात्र अपने पास में बिना धुएं से वो अल्कोहल जल जाएगा। जबकि जो एरोमेटिक यौगिक है, दैट में जैसे अपने पास में टायर हो गए, तो ये धुएंदार ज्वाला के साथ में जलते हैं, ठीक है। अब ये जो एलिसाइक्लिक यौगिक का एग्जाम्पल है, आपके राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग अच्छा दे रखा है, एक साइक्लोहेक्सेन, ये एक एलिसाइक्लिक यौगिक है। जबकि एरोमेटिक यौगिक के अंदर आपकी जो बोर्ड की बुक है उसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया गया है बेंजीन। क्या दिया हुआ है, बेंजीन। अब आप अपने वीडियो को रोक करके हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट समरी बना सकते हो। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण दो भागों में किया, एक विवर्त श्रृंखला, एक समवर्त श्रृंखला। विवर्त को अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, इन्हें चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अचक्रीय को दो भागों में बांटा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में किसे रखे गए, एल्केन को रखे गए हैं। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आती है, एल्कीन और एल्काइन। इन तीनों को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। जबकि चक्रीय हाइड्रोकार्बन है उसको दो भागों में बांटा बेटा, एक एलिसाइक्लिक यौगिक, एक एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक बिना धुएं से जलती है, जबकि एरोमेटिक यौगिक धुएंदार ज्वाला के साथ में जलते हैं। जो एलिसाइक्लिक यौगिक है उसका एग्जाम्पल आया साइक्लोहेक्सेन, जबकि एरोमेटिक यौगिक का एग्जाम्पल आपका क्या है, बेंजीन, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लेक्चर, आप सबको पुनः दिल से धन्यवाद।